एक दिन खलीफा हारून रशीद दी बेगम दरियाए दजला दी सैर पे करदी ते वक्त दा दरवेश हजरत बहलूल दना रहमतुल्लाह तआला अलैह दरियाए दजला दी रेत इकट्ठी करके ना अपने पांव ते घरों दे छोटे छोटे घर पे बना देने। अजी मैं तुसी ते मैं बचपन च रेत पांव ते रख के घर बना दे सा ना। हजरत बहलूल दना दरियाए दजला दे किनारे बना रहे। बीबी जुबैदा करीब तो गुजरी ते अर्ज करदी हुजूर की पे कर दियो ते हजरत बहलूल दना रहमतुल्लाह अलैह फरमा लगे मैं जन्नत च कोठे पे बनाना। तो जुबैदा कहती हुजूर कोई बेच दे भी हो? फरमाया गाहक मिले ते बेच देने। हुजूर किन्ने दा बेच दियो? फरमाया को 10 दिनार देवे ते बेच देने। जुबैदा खातून ने अपनी नौकरानी को 10 दिनार लेके ते हजरत बहलूल दना नु पेश कीते। आपने 10 दिनार दरियाए दजला च सटे ते एक घरों दा ढा के फरमा दे जा जुबैदा जा तेरा जन्नत च कोठा पक्का हो गया। साहब दादा साहब वो कैसे प्रॉपर्टी डीलर ने जेड़े जमीन ते बैठ के जन्नत दे सौदे करी जा रहे हैं। मैं किताबा च पढ़िया कि दरिया दे दूसरे किनारे 2 यतीम बहन ते भाई 55 रोजाना मछलियां पकड़न आते ने ते मछली पकड़ के जदों घर जाते ने मां जदों मछली दा पेट चा कर दी ते विचों दिनार निकलदे ने। पापा इस किनारे ते बैठ के ते उस किनारे वाले दे रिज़्क दा एहतमाम पिया करदा। जुबैदा जदों घर आई ते शाम दे वेले जदों हारून रशीद घर आए ना ते अपनी बेगम ने पूछा कि आज दिन कैसा गुजरिया। बेगम ने अर्ज की हुजूर मैं आज दरियाए दजला दी सैर करन गई। हजरत बहलूल दना पे बैठे सन ते ओ घरोंदे बना रहे थे। मैं पूछा की कर दियो? फरमाया जन्नत च कोठे पे बनाना। मैं अर्ज की को बेच दो? फरमाया को गाहक मिले ते बेच देने। अर्ज की हुजूर किन्ने दा बेच दो? फरमाया 10 दिनार को देवे ते बेच देने। मैं 10 दिनार दिते उन्हां दरिया च सट के घरों दा ढा के फरमाया जा तेरे जन्नत कोठा पक्का हो गया। हारून रशीद अपनी बेगम को कहने लगा उते दरवेश उते मजजूब ते तू 10 दिनार जाया करके आ गई। बेगम अपने शौहर वाल देख के कहने लगी अगर 10 दिनार जाया हो भी कहते असी इतने बड़े शहनशाह सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै जांदा है। बादशाह हारून रशीद इतना बड़ा बादशाह सी कि एक दिन फिजा च बदल दा टुकड़ा उड़दा जा रहा ते बदल दे टुकड़े नु इशारा करके कहने लगा जा जमीन दे जिस हिस्से च बसना जाके परस तेरा खिराज मेरे तक लौट के बगदाद वापस आवेगा। यानी कि तेरे नाल जिथे भी बारिश होवेगी उस बारिश नाल जिथे भी फसल होई उस फसल का टैक्स वापस बगदाद मेरे तक ही आना है। इतनी बड़ी शहनशाही बादशाह दी बेगम कह लगी कि सानू 10 दिनार नाल फर्क केड़ा पै चले। नौजवान जेड़े बे रात में हारून रशीद बादशाह लेटिया बादशाह हारून रशीद कहंदा ख्वाब विच वेखिया जन्नत दी सैर पिया करना। जन्नत दी सैर करदियां करदियां वेखिया एक महल दे दरवाजे ते जुबैदा दा नाम लिखे आए। अपनी बीवी दा महल समझ के अंदर जावन लगे आओ। फरिश्ते ने धक्का मार के पूछा किधर आ रहे हैं? कहने लगा मेरी बेगम का महल। फरिश्ते ने आख्या ना ना इत्थे हो ही आंदा जिन्हें खरीदी आए हो गए। बादशाह दी अखल खुल गई। अद्धी रात वेले दौड़ता दरिया दजला दे किनारे आया देखे हजरत बहलूल दना बैठे अजे भी करो पे बना देने। करीब आके पूछता बाबा जी की पे कर रहे हो? फरमाया जन्नत कोठे पे बनाना। अर्ज कर लज पल को बेच दे। फरमाया को गाहक मिले बेच देने। अर्ज कर किन्ने दा बेच दो? फरमाया प्याला भर के हीरियां दा लेने। अर्ज कर लज पाला जुबैदा नु 10 दिनार दा बेचे आज मैनू हीरियां दा प्याला भर के दा महंगा बेच दे। फरमाया बादशाह जेड़ा सौदा वेख के करे ओनू महंगा ही बेचने। जेड़ा सौदा वेख के करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना अलीपुर सैदा शरीफ, फैदाने चूरा शरीफ। हुण बोलो सुभान अल्लाह। आख्या जेड़ा सौदा वेख के करे उन्हें महंगा बेचने। पता लग्या वारस ने ना जन्नत दे जिन्हों चाय बेच दे। सुभान अल्लाह। इस जमीन दे भी वारिस ने
अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहुन। एक गल जमीन दी भी सुन लो किवें वारिस ने। हजरत उमर फारूक दा दौरे खिलाफत ते माई मदीने दी ना अपने हाथां दे उत्ते सरों दा तेल लेके प्याले च जा रही। अचानक माई नूं ठोकर लगी ते प्याला जमीन ते डुल गया ते चूस लिया, जमीन ने ना सारा तेल चूस लिया। माई मदीने दी गली च बैठ के पे रोवे ते उधरों हजरत उमर फारूक आ गए ते आपने देखा माई मदीने दी गली च रोवे ते माई दे करीब आके फरमाते ने अम्मा गली होवे मदीने दी दौर होवे उमर दा ते तू मदीने दी गली च बैठ के रोवे ते क़यामत नूं उमर नूं पुछ नहीं हो जानी। एक अज दे हुक्मरान ने जिन्हां नूं सारे रोंदे ने, एक ओ सन के माई रोई ते आपने फरमाया माई जे तू रोई ते मैनूं पुछ हो जानी है क्यों रो रही। माई इशारा करके कहने लगी उमर आवे आ वेख ना जमीन ने बेइंसाफी कर दी थी, मैं तेल पैसे जोड़ के लेके आई ते तेल चूस लिया जमीन ने। आपने फरमाया माई जी रोगो ना, उठो आओ मैं तेनों बैतुल माल चो तेल दे देवां। माई भी को अज दी माई नहीं ना, उमर फारूक दे दौर दी माई सी ते माई कहने लगी मैं क्यों गरीबां दा माल लवां, मैं अपना ही लेना, मैं क्यों गरीबां दा माल लवां। हजरत उमर फारूक नो जलाल आ गया, दुर्रा पकड़ के जमीन ते मारिया तो जमीन पे मार के कहने लगे जल्दी कर माई दा तेल वापस कर, तेनों नहीं पता मैं तेरा बारिश पे बोलना। आपने इना फरमाया तेल उबलिया, माई प्याला पकड़ के दौड़ी भरन वास्ते ते आप फरमाते ने अम्मा जी मां भी अदल कीता, जमीन ने भी अदल कीता, तुसी भी जरा अदल ही करया जे। माई कहंदी भी उमर मैं का अदल करा, पर मैं जिन्ना रुड़िया सी ओना कोई लिया जाए। सुभान अल्लाह। अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी सालिहून। पाक पतन दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम फर्दुल फरीद फर्दुल अफराद फर्द वाहिद हजरत बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। आप दी बारगाह च कमाई आई ते आके अर्ज कर दी हुजूर सुबह बेटी दी शादी है ते को तोहफा दियो, मेरे कोल पैसे कोई नहीं, आप दे कोल भी कोई नहीं सन। आपने फरमाया माई ओ ओ ओ ओ मिट्टी दा ढेला लेके आ। माई मिट्टी दा ढेला लेके आई। बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शकर ने असरत तली ते रख के ना फरमाते ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलिमा तैयबा पढ़ के फूंक लगा के ते मिट्टी दा ढेला बीबी नु पकड़ाया। आप दे हाथां च मिट्टी दा ढेला ते माई दे हाथां च गया ते सोने दा ढेला। माई ने घर जाके ना ते मिट्टी दा ढेर लगा लिया ते कलमा पढ़ पढ़ फूका मार दी रही। सवेरे उठ के वेखा ते मिट्टी मिट्टी रही। सवेरे आके ते बाबा फरीद नु कहने लगी कलमा तू भी उसे नबी दा पढ़या ते मैं भी उसे नबी दा पढ़या। तो कलमा पढ़ के फूंक मारी ते मिट्टी सोना बना दी। मैं सारी रात पढ़ती रही ते मिट्टी दी मिट्टी रही। बाबा फरीद ने फरमाया कलमा तो उसे नबी दा पढ़या पर जुबान ते फरीद ही चाहिए ना। फरमाया असी वली को मिट्टियां नु सोने बना नहीं आए, दसना चाहने कि बंदे इस कुर्ब विच आवे तो मिट्टी सोना बन जाती है ते तेरा वजूद भी इसे मिट्टी दा बनया। नहीं समझे ते आसान करा, मिट्टी दा ढेर होवे ते 100 साल भी पिया रहे ते ढेर दा ढेर ही है। ते जे कोलों दी कमियार गुजर जाए ते ओ मिट्टी दे ढेर नु उठा के ले जावे ते जाके आवे ते रख के ओ कदिया ते प्याला बना देवेगा या हांडी बना देवेगा या कनाली बना देवेगा या तबाक ते प्याला बना देवेगा, को सोना या बर्तन तो जरूर बना देवेगा। पता चल गया जे मिट्टी पई रवे ते मिट्टी दी मिट्टी ते जे कारीगर दे हाथ लग जाए फिर सोनी जी चीज बना देंदा है। ते बंदया तेरा वजूद भी इससे मिट्टी दा बणया है। जे पिया रवे ते मिट्टी दी मिट्टी ते जे किसे लग जाए कारीगर दे हाथ, जे लग जाए कारीगर दे हाथ ते वे फिर किड़ियां किड़ियां सोहणियां छावां बना के देंदा है। तुसी बोले नहीं सुभान अल्लाह, उच्चा बोलो। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कल्ब मेरे पे कल्ब मेरे पे चंद्रा बजे
मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि बाबा जी सन ते बकरियां चारदे सन जंगल च। जदों जुमे दी अजान दी दूरों किधरों आवाज आनी ना ते बाबा जी ने बकरियां नूं इकट्ठा करके ना ते एक लकीर एक दायरा लगा देना, हिसार कर देना ते आपने नमाज पढ़न चले जाना। जुमा पढ़ के आना ते बकरियां दायरे दे अंदर बैठियां होनियां ते शेर दायरे दे बाहर बैठा होना। ना बकरियां बाहर जा रही ते ना शेर अंदर जा रहा। आप फरमाते ने इंजी जदों मुर्शिद दी बारगाह च आ जाइए ना ते बैत हो जाइए ना पीरां दे। लोग पुछदे ने वलियां दे बूहे जाइए ते की मिलदा, बैत हो के की मिलदा है। आप फरमाते ने जदों मुर्शिद दी निगाह च आ जाइए ना ते बैत हो जाइए ते वली अपने मुरीद इर्द गिर्द तरीकत ते शरीयत दी एक लकीर लगा देंदा है। ना शैतान गुनाह करावन अंदर जा सकदा है ते ना नफ्स गुनाह करावन बाहर जा सकदा है। इहदे ते मैं दलाइल देवां ते अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुड़ वक्त दरकार है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम दी उम्मत ते आंधी दा अज़ाब आया, तूफान दा अज़ाब। अल्लाह दे नबी ने अर्ज की अल्लाह आ जेडे मैं बनाए ने इन्हां दा की बनेगा। अल्लाह फरमाया इन्हां नूं खड़ा करो ते इन्हां दे इर्द गिर्द एक कितार ते एक दायरा ते एक लकीर लगा दियो, हिसार कर दियो। अल्लाह दे नबी हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत दे इर्द गिर्द हिसार कर दिता, एक लकीर ते दायरा लगा दिता। तूफान आया, इतना तेज तूफान आया कि पहाड़ां दे नाल टकरा के काफी टुकड़े टुकड़े हो गए। मगर वो जेडे नबी दे दायरे दे विच खड़े सन ना, वो इस तरह करके ते अपने मथे दा पसीना पेशाब करदे ने। अल्लाह दे वली दी बारगाह हजरत नगीना रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह च आमन वाले हो, दायरे दे बाहर इतनी तेज हवा है कि काफिर उड़ के पहाड़ां नाल टकरा के टुकड़े हो रहे ते दायरे दे जेडे अंदर खड़े उन्हां दे मथे दा पसीना भी नहीं सुकदा। असी एवें नहीं दाता साहब जांदे, एवें नहीं चूरा शरीफ जांदे, एवें नहीं बाबा फरीद जांदे, एवें नहीं बाबियां कोल आउंदे। सानू पता बचदा ओ ही जेड़ा इन्हां दे दायरे दे विच आ जांदा, जेड़ा इन्हां दे दायरे च आ जांदा, जेड़ा इन्हां दे दायरे च आ जाओ बच जांदा। गिरामी कदर हजरात, हजरत बाबा फरीद गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह कोल एक मुरीद आए तो उन्हें अर्ज की हुजूर आ जेड़ा जमीन दा मुरब्बा है ना, ये मैं तुहानू हदिया तक पेश करना, तोहफा तक पेश करना ते इहदा लंगर पका के ते मुरीदां नू खिलाया करो। चंद दिन बाद कब्जा ग्रुप वाले आ गए, वो कहने लगे बाबा जी ये जमीन साडी है। आपने फरमाया भाई मैनू ते मुरीद ने हदिया दिता है, तोहफा ते नजराना पेश किया। उन्हें जाके कादी दी अदालत च बाबे फरीद ते मुकदमा कर दिता। जब बाबा फरीद आए ना ते काजी कहने लगा बाबा जी ये जमीन की दी है। बाबा जी फरमान लगे कुरान ते कहता जमीन वलियां दी है। कादी कहने लगा बाबा जी को रजिस्ट्री को इंतकाल कोई प्रूफ। बाबा जी फरमान लगे भाई कागजात ते कोई नहीं, मैनू ते मुरीदा ने नजराना दिता है। ओ कादी कहने लगा फिर बाबा जमीन तेरी ते ना होई ते बाबा फरीद हंस के फरमान लगे फिर रजिस्ट्रियां की करनियां ने, आज जमीन को पूछ लेने तू की दी है। ते कादी कहने लगा बाबा कदे जमीनां भी बोलियां ने, फरमा लोगों दी होवे नहीं बोलदी, फरीद दी होवे बोल पैंदी है। नौजवानों जरा पहले बरकत मत कर लो गया काजी कब्जा ग्रुप वाले ना ला गया, बाबा फरीद मुरीदा ना ले आ गए। काजी दे बन्ने दे खलो के बाबा फरीद फरमान लगे काजी कुछ जमीन किली है। काजी जमीन दे पहली वाला देख के कहने लगा 10 जमीन किली है। पहली दे जर्रे जर्रे से आवाज आई, वो काजी आका दिया ने अपने खेत न रह जाई। ये दुनिया की जमीन फरीद दी है, जन्नत की जमीन फरीद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आओ हम जरा वली दे दूसरे तर्जमे ते गौर करिए। अल वली अल अकरब वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। अल्लाह भी वली है ना मोमिना दा। ते अल्लाह फरमादा व नहनु अकरब इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी शारग तू करीब। नबी भी वली है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जान तो भी ज्यादा करीब है। आओ हम दसा वली किवें करीब है, वली किवें करीब है। याद रखियो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा बड़ा मारूफ वाक़या ना कि हजरत सारिया नु ईरान भेजिया जिहाद करने वास्ते निहामत दे अंदर। ते आपने फरमाया या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल, या सारिया अल जबल। ते मदीने दे लोग तारीख लिख के रख
लई कि हजरत उमर फारूक मदीने बैठ के उन्होंने आवाज़ा पे मार देने जेड़ा ईरान गया है। एक महीने का सफर सी, एक महीने बाद हजरत सारिया आए कि आपने फरमाया लो भाई ईरान फतह हो गया। लोग पूछे हुजूर किवें फतह होया? फरमाया हार चले सा उमर फारूक दी आवाज़ गई सी। पूछा उमर मदीने बैठे तुसी ईरान बैठे ते आवाज किन्नी गई? आपने फरमाया रब्बे काबा दी कसम ईरान मैनू इंज लगदा सी जिवें उमर मेरे मोढियां ते बैठ के पिया बोलदा है। वली करीब होंदा ना, आओ दसा किवें करीब है। ये बात इत्थे खत्म नहीं हुई। हजरत उमर फारूक दा एक बचपन दा लंगोटिया यार सी, वो मक्के रहिंदा सी। एक गल सुनी ते मदीने आके ना ते मदीने दी गलियां च आवाज़ां पिया देवे, ओए उमर ओए उमर ओए उमर। कोई एक मुरब्बे दा चौधरी, को दो मुरब्बियां दा चौधरी, को तीन मुरब्बियां दा चौधरी। उमर फारूक होवे जेड़ा 22.5 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला ही वारिस है। ते ओ जेड़ा बेली सी ना बचपन दा, ओ नहीं वेखदा मेरा यार पीर साहब बन गए, मेरा यार आलिम दीन बन गया, मेरा यार वजीर आजम बन गया। जेड़ा लंगोटिया होवे ना ओ उंज ही बुलांदा जिवें बचपन च बुलांदा सी। ओ कहंदा तुहाडा होवेगा मेरा ते यार है। वो भी आके हजरत उमर फारूक ने आवाज़ा देवे, ओए उमर ओए उमर ओए उमर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने मदीने की गली चों फड़ के सीने लगाया। फरमाया बेलिया किधर आए हैं? कह लगा उमर मैं सुन के आया तो मदीने बैठ के ईरान वेख्या भी ते आवाज़ भी पहुंचाई ते मदद भी की थी। फरमाया ठीक सुन के आया है। कह लगा उमर बचपन याद ही? फरमाया याद है। कह लगा याद ही तू ते मैं ऊंट कट्ठे चार दे सा? फरमाया याद है। कह लगा याद ही तेरा ऊंट गवाच जांदा सी? फरमाया याद है। याद ही तेरा अब्बा खत्ताब तेनों मारदा सी? फरमाया याद है। कह लगा याद ही तेरे ऊंट तेनों मैं ढूंढ के देता सा? फरमाया याद है। कह लगा उमर फिर मैं तेनों मक्के तो मदीने आई पूछने आया, बचपन से तेरा ऊंट गवाच जा रहा तेनों नहीं मिलता रहा, तेरे ऊंट तेनों मैं ढूंढ के देता रहा। अज बैठा मदीने उन्हें वेखदा ईरान उन्हें 10 लाख कित्थों लई आ। हजरत उमर फारूक दियां चीखां निकल गईयां। यारों सीने लगा के फरमान लगे बेलिया कमाल मेरा कोई नहीं, फर्क ना पै गया है उदों तेरा यार शाह हुण मुहम्मद दा हुण यार मुहम्मद अरबी दा वा। ते जेड़े यार मुहम्मद अरबी दे हो जान फिर उन्हां कोल दूर ते नेड़े खत्म हो जांदे ने। अल वली अल अकरब, वली ओ होंदा जेड़ा करीब होवे। आ बैठे अलीपुर सैयदा दे ताजदार, इजाजत होवे ते गल सुनावा इन्हां दे बाबियां दी। या अल्लाह इन्हां नूं उच्चा बोलन दी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जेड़ा उच्चा बोले अपनी अम्मी नूं अम्मी जी ते अबू नूं अबू जी कह के बुलावे करे। हुणे लग पता नहीं जाना हजरत जी अम्मी नो ते अब्बी कहंदा जी कहंदा रिवाज ही नहीं ना रहा, ते अब्बू नो ते कोई नसीबां वाला एक ही बंदा जिन्हों जी कहंदे हो वो तुहानू पता ही है। मैं ये नहीं कहंदा बालां दी मां नू जी ना कहो, पर अपनी अम्मी नू भी जी आख्या करो। या अल्लाह जेड़ा अपनी अम्मी नू जी आखे भी बोले सुभान अल्लाह। जेड़ा इस तो उच्चा बोले 5 वक्त दा बाजमात नमाजी बना दे। जेड़ा इस तो उच्चा बोले जो सगीरा कबीरा सारे गुनाह माफ करा के जावे। असर दी नमाज दा वेला ते अलीपुर सैयदां दी जमीन फारूकी साहब हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी अम्मी जान रोटियां पे पकांदे सन ते अर्ज कीती अम्मी जी इजाजत होवे ते चूरा शरीफ पीरां नूं मिलावां। मां सैयदादी फरमाती शाह जी रोटी खा के जाओ। अर्ज की अम्मा जी इजाजत होवे तो किधर रस्ते च ना खा लवा। मां ने इजाजत दी थी तो टुरे 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 ते चूरा शरीफ ही चले गए। किथे अलीपुर सैयदा नारोवाल जिला ते पसरूर दा इलाका ते सियालकोट दा इलाका, किथे जिला अटकदा चूरा शरीफ। जिन्ना बाबियां ज़ियारत की उन्होंने पूछो चूरा शरीफ के बाहर एक पानी का नाल है तो उस इलाके की जुबान चो कस्सी आखते हैं। वो कस्सी भी बाबे चूरे वाले की करामत के पत्थर चो पानी पै निकलता है। अज भी जो बीमार पीवे रब शिफावां अता कर दे। हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जब कस्सी से पहुंचे ना तो उधर फखरे मुहम्मदी का ताजदार हजरत बाबा जी पीर सैयद फकीर मोहम्मद शाह चुराही गिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले आए। मुरीद ने मुर्शद की कदम बुसी की ते बाबा जी हुजूर फरमाते ने जमात अली भुख लगी आ। अर्ज की हजूर भुख ते बड़ी लगी है। बाबा जी ने बगत च 2 गरम गरम रोटियां दे के फरमाया लै जमात अली रोटी खा ले। पीर
जमात अली जा फरमाते हैं मैं रोटी खाई जावा कसीदा पानी पीने जावा नाले ख्याल आया ते चुल्ला कोई नहीं तंदूर कोई नहीं बाबा जी गरम रोटियां किथों ले आए बाबा जी फरमान लगे जमात अली की क्या सोचना है अर्ज की दिल अज पाला सोच लिया गरम रोटियां किथों आ गई फरमाया चुप करके खाई जा एक जमा नहीं आया तेरिया मां दियां पगड़ियां छड़ आया सै मैं ओही जान दे अल वली इख्तिताम करिए जिंदाबाद माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लो भाई आखिरी शेर सुन लो तो उसके बाद एक बस छोटी जी बात सुन के मेरे मौजूद के मुताबिक मैं इजाजत चाहवा। चलिए पीरे बाहू दे दरबार थे कितना गल करा और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। साहबजादा साहब कह रहे कि वो शेर जरूर सुनाया जो जड़ा चूड़ा शरीफ पढ़िया ते मैं बस वही सुनावन लगा तो उत्थे जड़ा माहौल बनया उसनिया ने फिर वेखिया आरफा दे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा हो जेड़ा धोबी मार देंदा दिल बरादा मेरी मिल्लत दे नौजवानों विछोड़ा मार देंदा दिल बरादा सह घुमा के मेरा मुर्शिद बसे मैनू विच निगाह दे रखे जम जम जीवे ओ मुर्शिद बाहू जड़ा लू लू दे विच बसे हो अफगानिस्तान दा शहर काबुल बुखारा शरीफ ते बाबा जी टुरे जिन्हां दा नाम है शहनशाह नक्शबंद ताजदार नक्शबंद ज़ुहदुल अंबिया काशिफ रमूज़ हकीकत
हमाए औजे लाहूत हजरत बाबा जी शेख बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साडे नक्शबंदियां दे पेशवा ओ बाबा जड़ा दिल वाल इंज झाती मारदा ते दिल उते इसमें अल्लाह नक्श कर देंदा। हजरत पीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह के दिन गुजर रहे ना ते हजरत शहनशाह नक्शबंद मिट्टी दे बर्तन पे बनाते सन ते पीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह जेड़े बर्तन वाल वेखन उसे बर्तन ते लिखा हुए अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह अल्लाहू दा आवाज आया मैं कुल्ली फकीर दी विचों। एक बारी हजरत ख्वाजा शहनशाह नक्शबंद गुजर रहे ते एक बर्तन बनाने वाला ना बर्तन पे बनावे ना कुम्यार ते आप जी दे निगाह करन बर्तन दे उत्ते लिखा हुए अल्लाहू अल्लाहू। उन्हें आख्या ऐ नक्शबंदे आलम नक्शे मेरा बबंद नक्शे चुना बबंद के गवेंत नक्शबंद आख्या भांडियां ते लिख सकना है ते ए भी मिट्टी दे ते मैं भी मिट्टी दा इन्हां ते लिख दियो तो मेरे ते भी लिखो मेरा भी दिल मिट्टी दा ही। फिर बाबा जी जिधर निगाह करते हैं उसे दिल उते इसमें अल्लाह जात लिखा जाता है मशहूर हो गया नक्शबंद। ओ शहनशाही नक्शबंद अफगानिस्तान के शहर काबुल च गुजर रहे ते मुरीदीन ने ना ज़ियारत लई इकट्ठे हो गए। हल्का इरादत तरीके की जुबान च कमा हल्का इरादत बना लिया। काफिरा दी 10 साल की बच्ची बाजार च गुजरनी तो ने वेख्या रश बड़ा है बच्चियां नूं भुल जांदा काम किहड़े आए सा बच्चे रश विच शामिल हो जाते। बच्ची एक बाबे नूं आके कह लगी इत्थे की है ते बाबा कहन लगा बेटी साडे पीर आए होए ने। ओ बोले जिदे आए होए ने बेटी साडे पीर आए हुए ने। बच्ची काफिरां दी उन्हें पता नहीं पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा। कह लगी बाबा पीर की होंदा है। बाबा कह लगा आ बेटी मैं तेनू बखावां ने इस तरह करके शहनशाह नक्शबंद वाल इशारा कीता। बच्ची दी निगाह जदों वली दे चेहरे ते पई ना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह ओ जिन्हां नूं वेखे खुदा याद आ जाए बच्ची दौड़ के बाबा जी दे कदम फड़ ले ते कहन लगी वे एडिया सोहणिया बाबा वे तू कौन है वे? फरमाया बेटी मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है मैं बुखारा शरीफ तो आया। ते कहन लगी हुजूर लोग क्यों जमाने? फरमाया बेटी मेरे मुरीद ने मेरी ज़ियारत कर आए ने ते कहन लगी बाबा जी पीर की होंदा ते मुरीद की होंदा है। बाबे ने इको जुमले च सारा तसव्वुफ बयान कर दिता। आपने फरमाया जब बेटी किसी दे मुरीद हो जाइए ना फिर जिंदगी च कदे औखा वेला आवे ते पीरां नूं आवाज मारिए ते पीर काम आ जांदे ने। बच्ची काफिरां दी कहन लगी बाबा जी औखा वेला ते आ ही जांदा है ते मैनूं भी मुरीद नहीं बना लेंदे। बाबा जी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान कीता बैत करके फरमाया जा बेटी तू मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर। ते बच्ची टुरी ना ते टुरदे मुड़ के कहंदी औखा वेला आया ते बुलावांगी ते फिर आओगे ना। फरमाया बेटी कदे बेटी औखा ते बारा वेला आया कदे जमाने च भीड़ बनी ना फिर बुलावी ते असी आ जावांगे। बाबा जी बुखारा शरीफ वापस चले गए। बच्ची घर चली गई ते घर जाके बच्ची ने किसी ने दस्या नहीं कि मैं ईमान कबूल करके आई हां। साइयां दी नजर सवली होवे ना समुद्री वाले हो ते रब अरूज बड़े देंदा। एदी वजाहत देवा ते वक्त दरकार है। बाबा जी हुजूर दा चुके बयान भी है मैं जल्दी जल्दी इख्तिताम वाला चलिया। बच्ची ने बादशाह दे महल नौकरी मिल गई ते चंद जिन्हां च बच्ची सारे बादशाह हुआ नौकरां दी सरदार हेड सर्वेंट हो गई। बाकी नौकरां हसद कीता कि बच्ची नु किस तरीके नौकरी तो माजूल कराओ। बच्ची ने हार ते चोरी ना कीता पर बादशाह दा हार चोरी करके ना हीरियां दा ते बच्ची दा नाम लगा दिता गया। छुट्टियां गवाइयां ना बच्ची दा जुर्म साबित हो गया। बादशाह ने बच्ची नु सजाए मौत दे दी कि बच्ची नु महल दी ऊपर वाली छत ते ले जाओ ते धक्का मार दो। बच्ची रोवे ते कुरलावे ते आखे मैं चोरी नहीं कीती मैं पीरां वाली हां मैं चोरी नहीं कीती। जेड़े पीरां वाले होन चोरियां नहीं करदे ओ नमाज़ां नहीं छड़दे ओ जेड़े पीरां वाले होन ओ झूठ नहीं बोलदे कबे मैं पीरां वाली हां मैं चोरी नहीं कीती। पर बच्ची दी सुनन वाला ही कोई नहीं। जदों ऐन सजा दा वेला आया ना ते बच्ची दी अखियां ते पट्टी बंद के महल दियां सीढ़ियां चढ़ावन लगे ना ते बच्ची ने रोंदे रोंदे जदों पहली सीढ़ी ते कदम रखया ते बच्ची नु बाबा याद आ गया। बाबे आख्या सी कदे औखा वेला आया ते बुलावी फिर असी आ जावांगे। ख्याल आया आवाज मारा ते अकल ने आख्या आवाज ते मारे बाबा ते बुखारा शरीफ चला गया है। किथे काबुल ते किथे बुखारा हुन बाबा किवें आवेगा? इश्क ने रहबरी कीती ते आख्या तू आवाज ते मार।
बची नाले मालियां सीढ़ियां चढ़दी नाले मुंह मखारे वाला कर ले आओ नाले रो के कहन लगी वे बाबा जल्दी आ जाओ नाले सीढ़ियां चढ़दी नाले बाबा मार दिए ते कहंदी है बाबा जरा जल्दी आ जा मेरी जान चली आया जा तो आखिया सी बुलावी मैं आ जावांगा नाले सीढ़ियां चढ़दी नाले आवाज़ा मार के कहंदी है बाबा सीढ़ियां चढ़दियां नाले रोती है कहती है जरा जल्दी आ जाओ बच्ची छत पे आ गई है जे पापा नहीं आया महल वाल खलो के उन्हें बुखारे वाले चेहरा कर ले आओ कहन लगी पापा एक बारी आ जाओ ये एक बारी आ जाए तेरा जाता कुछ नहीं मेरा काम बन जाता अजय भी पापा नहीं आया जालमा बच्ची ने धक्का मारे बच्ची जमीन वाले आ रही उन्हें आखिरी चीख मारी कहन लगी होने आ जाओ अजय भी पापा नहीं आया बच्ची चीख मार के बेहोश हो गई जब होश आया बच्ची जमीन पे नहीं डिगी किसी के हाथों ने चुप लिया बच्ची ने पट्टी खोल के देखे अगे पापा नक्शबंद बुखारी खड़े ने अर्ज कर दिए बाबा बुखारी की जल्दी किवें आ गए फरमाया धीए तो मुरीद नहीं है मैं पीर कि तू चुबारे तो आ सकनी है फिर मैं भी बुखारे तो आ सकना तू चुबारे तो आ सकनी ते मैं भी बुखारे तो आ सकना अल वलियो अल अकरब वली ओ हुंदा जेड़ा मुरीद दे हर वेले नेड़े होवे सैकवां ते मेरा मुर्शिद बसे मैनू विच निगाह दे रखे हूं जम जम जीवे मुर्शिद बाहू लूलू दे विच बसे हूं अल्लाह ताला मेरी तोड़ी हाज़री कबूल फरमाए हुई बेली उठे ना बाबा जी हुजूर दा खिताब ज़ीशान होवेगा तमाम अहबाब